हर हर महादेव। एक शिव चर्चा। कसाई और भोलेनाथ की अद्भुत कहानी। अगर आपको शिव कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। दोस्तों, एक कसाई होता है और कसाई का तो काम आप जानते ही हो। उसका तो मांस बेचना, जानवरों को काटना, बेचना वही काम होता है। लेकिन उसके अंदर एक अच्छा काम था कि वो जब भी अपनी दुकान पर मांस बेचता था तो भगवान का भजन गाता था। भोलेनाथ की कथा कहता था, भगवान का भजन गाते थे, राम का भजन गाता था। तो उसको एक दिन वो घूमते घूमते ऐसे ही बाहर घूम रहा था। घूमते घूमते उसका एक पत्थर पे पैर टकराया और पत्थर उसने उठा के देखा तो उसको पत्थर बहुत सुंदर लगा। बहुत सुंदर लगा। उस पत्थर को उसने हाथ में उठाया, उसको बहुत सुंदर लगा। उसने देखा कि ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, अपनी दुकान पे ले जाता हूँ, वजन तोलने के काम आएगा। इस पत्थर से मैं मांस मीट तोलूँगा, देखता हूँ ले जाके। वो उस पत्थर को घर लेके आ जाता है, अपनी दुकान में रख लेता है। उस पत्थर से जितना भी वो वजन तोलना चाहे, 1 किलो वजन तोले तो 1 किलो, अगर बोले 2 किलो तो 2 किलो, अगर बोले 5 किलो तो 5 किलो। जितना वो जुबान से बोले वो पत्थर इतना ही वजन तोले। धीरे 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 ये बात पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में बात फैल गई तो एक ब्राह्मण को पता चला। तो ब्राह्मण को उस पत्थर को देखने की बहुत इच्छा हुई। लेकिन वो ब्राह्मण थे, वो मांस मीट मछली मार्केट नहीं जाते थे। लेकिन उनके मन में लालसा थी कि मैं वो पत्थर ज़रूर देखूं। उस पत्थर को लेके देखने की इच्छा में वो मछली मार्केट चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो बहुत भीड़ होती है। इंतज़ार करते हैं खड़े खड़े कि ये भीड़ कम हो तो मैं देखूं। जब भीड़ कम हुई तो ब्राह्मण अंदर गए तो कहने लग कसाई बोला कि ब्राह्मण देव, आप कैसे आए, आपको क्या काम है मेरे से जो आप मेरी दुकान पे आए हो। तो ब्राह्मण जी बोले कि आपके पास सुना है एक पत्थर है, जितना वजन बोलो इतना ही वजन तोलता है। कह रहे हाँ, कि हमें देखने की इच्छा है। वो कसाई वो पत्थर उस ब्राह्मण जी को दिखाता है। तो ब्राह्मण जी देख के नहीं बोलते हैं, मूर्ख, तू कितना पाप कमा रहा है। ये शिवलिंग है, शिवलिंग, और इससे तू मांस तोल रहा है, तुझे बहुत पाप लगेगा। कसाई क्षमा याचना करता है, बोलता है पंडित जी, हम तो बहुत मूर्ख हैं, हम ये चीज़ नहीं जानते हैं, ये शिवलिंग है लेकिन हमको नहीं पता था। आप ऐसे करो, हमारा तो मीट मांस का काम है, इस शिवलिंग को आप ही ले जाओ। पंडित जी अपने घर ले आते हैं। घर लाके उनका गंगा जल से स्नान कराते हैं, अभिषेक करताते हैं, पंचामृत से करा के उनके स्थापना घर में करके और नित्य दिन पूजा करने लग जाते हैं। पूजा करते 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 उनको बहुत समय हो गया। एक दिन उनको सपने में आते हैं महादेव। कहते हैं ब्राह्मण देव, आप जहाँ से मुझे लेकर आए हो मुझे वहीं छोड़ आओ, वहीं छोड़ आओ जहाँ सर लेके आए हो। अब ब्राह्मण बहुत आश्चर्य हुए, कहने लगे महादेव, मेरे से क्या कोई गलती हो गई, मेरी पूजा में कोई कमी हो गई जो आप जहाँ से आप लेकर आया हूँ आप वहीं जाना चाहते हो कसाई के पास। कि नहीं, आपकी पूजा से हम बहुत खुश हैं। लेकिन वो कसाई जो है जब मांस काटता है और बेचता है, भजन करता है तो बहुत सुंदर सुंदर राम के भजन गाता है, बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाता है और भगवान के भजन हमको बहुत अच्छे लगते हैं। ब्राह्मण देव लेके शिवलिंग और कसाई की दुकान पर चले जाता है। कसाई की दुकान पर चले जाते हैं, बोलते हैं, जो कसाई बोलता है ब्राह्मण देव, कोई गलती हो गई क्या मुझसे जो आप फिर से मेरी दुकान पे आए हो। तो पंडित जी बोले नहीं, गलती आपसे नहीं हुई, गलती मेरे से हुई है। गलती मुझसे हुई है जो मैं आपकी दुकान से शिवलिंग ले गया। लेकिन मुझे भगवान ने, महादेव ने मुझे दर्शन दिए हैं
कि मैं जहाँ से आपको लेके आया हूँ वहीं आपको छोड़ के आऊँ। तो इसीलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ। और आप जो कथा मेरे से भोलेनाथ ने कहा है कि आपकी कथा और आपके भजन इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो कसाई बोला, अगर महादेव आपको मेरे भजन और मेरे कथा इतनी सुंदर लगती हैं तो मैं आज से मांस मीट का काम बंद कर देता हूँ और आपकी कथा में और आपके ही भजन में मैं लग जाता हूँ। ब्राह्मण देव बहुत वो कसाई ब्राह्मण देव इतना कह के चले आते हैं। कसाई दुकान मीट की दुकान बंद करके और एक भजन कीर्तन में भगवान के भजन कीर्तन में लग जाते हैं। महादेव के जाप में, राम के जाप में लग जाते हैं। और जब बुढ़े हो जाते हैं, उनका अंतिम समय आता है, तो शिवलोक को जाते हैं। जब शिवलोक को जाते हैं, जो सुख ब्राह्मण ने यहाँ धरती पर भी रहकर बहुत सुख पाया और शिवलोक में जाके तो सुख पाया ही। कहने का मतलब ये है, जो भगवान का भजन करता है, महादेव की चर्चा करता है, महादेव के भजन गाते हैं, वो बहुत अच्छे कर्म करते हैं। इसीलिए महादेव के भजन करने चाहिए, महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। महादेव से मेरी यही गुजारिश है कि जैसे उस कसाई का उद्धार करा, ऐसे हम सभी भक्तों का, हम ही सब शिष्यों का उद्धार करें। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।